गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अभिजीत भारद्वाज आपको आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाऊंगा। तो बच्चों कैसा चल रहा है आप लोग का लॉकडाउन? प्रॉब्ली ठीक ही ठाक चल रहा हो। अब मन घर में रहते रहते उठ गया। चलिए पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मतलब होता है कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो देखिए, ये एक डाइपोल हो गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। एक पर जितना निगेटिव होता है उतना ही दूसरे पर पॉजिटिव होता है। इसको हमने ए पॉइंट कंसीडर किया, इसको हमने बी पॉइंट कंसीडर किया, इसकी मिडिल पॉइंट को हमने ओ कंसीडर किया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एल, मिडिल पॉइंट इक्वल डिस्टेंस हो। अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना कहां है? एक्सियल पोजीशन पे, मतलब इसके एक्सिस पे। एक्सिस मतलब इन दोनों को मिलाने वाला लाइन। तो हम यहां इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। अब वो कहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं? पॉइंट पी पर, इसके एक्सिस पर, इसलिए इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। अब ये पॉइंट पी मिडिल पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट पी जो है वो मिडिल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल कितने चार्जेस के कारण होगा? एक माइनस क्यू चार्ज के कारण होगा, एक प्लस क्यू चार्ज के कारण होगा। तो पोटेंशियल किसके कारण? ए के कारण और बी के कारण। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में पढ़े हैं कि सबके कारण इंडिविजुअली पोटेंशियल निकालते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। तो हमने ए के कारण पोटेंशियल निकाला, ऐड कर दी, और बी के कारण पोटेंशियल निकाला, सीधे ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमको इसमें डायरेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम ए के कारण जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? माइनस क्यू। यहां चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं लेना है। चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, निगेटिव है तो निगेटिव लेना है। डिस्टेंस ए कहां पर निकालना है? पी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे, तो ये हो गया ए पी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। हमको बी से पी तक का डिस्टेंस लेंगे, ये हो गया बी पी। इस चार्ज के कारण दोनों में एपी आया, इसमें बीपी आया। एपी एपी देखते हैं एपी क्या होगा। एपी क्या है? एओ प्लस ओपी। तो एओ प्लस ओपी। एओ कौन सा डिस्टेंस है? एल, और ओपी क्या है? आर, मतलब इसको आर प्लस एल लिख सकते हैं। अब हम बीपी देखते हैं क्या है बीपी। बीपी बीपी क्या है? ओपी में से ओबी को घटा दें तो बीपी आ जाएगा। ओपी में से हमने ओबी को घटा दिया, ओपी हो गया आर, ओबी हो गया एल, आर माइनस। अब हम पोटेंशियल निकालते हैं। V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। यहां पर AB कितना आया? R प्लस एल, तो R प्लस एल प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। BP कितना आया? R माइनस एल, R माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, R माइनस एल माइनस R प्लस एल। क्यों? अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो R प्लस एल आ रहा है, R माइनस एल आ रहा है, तो एलसीएम R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बचपन में पढ़े थे, ये गया इधर R प्लस एल माइनस ये आया इधर R माइनस एल।
अब ब्रैकेट की कहानी है, ब्रैकेट में ले जाके रख दूंगा धनाधन। तो R प्लस एल माइनस R प्लस एल, यहां R की कहानी हो गई खत्म, बच गया L। तो 1/4πε0 Q इंटू 2L R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। Q इंटू 2L क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? P से। Q इंटू 2L V इज इक्वल टू 1/4πε0 P R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये आपका आ गया। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। इसमें एक केस होता है जो ऑलरेडी पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, फॉर शॉर्ट डाइपोल। फॉर शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल छुटकी सी है, छोटू है, छोटू। तो छोटू डाइपोल में क्या हो जाएगा? ये अगर छोटू हो गया तो जो ये 2L डिस्टेंस है वो बहुत बहुत छोटा हो गया R से। तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर में से इस L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। तो लगभग हम किसके बराबर लिखे इसको? R स्क्वायर के। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/4πε0 P by R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया। कहां पे? किधर? इधर या उधर? किधर? एक्सियल पोजीशन पर। तो किधर निकला ये? एक्सिस पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला। किसके कारण निकाला? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकाला। तो ये पहला केस हुआ, एट एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। नो डाउट समझ में आया होगा इसको। अब हम दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा केस हम निकालते हैं। दूसरे केस में क्या होता है? दूसरा केस मतलब एक्सियल नहीं, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्विटोरियल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब डाइपोल पर परपेंडिकुलर भी हो और उसको बाइसेक्ट भी करे, उसी को बोलते हैं। ये हो गया माइनस Q, ये हो गया प्लस Q। ये डिस्टेंस हो गया L, ये डिस्टेंस हो गया L। अब आपको यहां निकालना है दिस पॉइंट P में R डिस्टेंस। इन दोनों को इक्वली परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। ये जो डिस्टेंस हुआ, ये R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया A, ये हो गया B। जो पीछे चले थे वैसे ही हम चलेंगे। फिर क्या चलना है हमको? V इज इक्वल टू क्या करना है? VA प्लस VB करना है। V इज इक्वल टू VA प्लस VB, मतलब इस A चार्ज के कारण और इस B चार्ज के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो 1/4πε0 माइनस Q। डिस्टेंस यहाँ क्या होता है? फॉर्मूला 1/4πε0 Q by R। यहाँ R क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस AP। 1/4πε0 Q। B चार्ज के कारण P डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया P पॉइंट पे? BP। 1/4πε0 माइनस Q। AP कितना है? रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। 1/4πε0 Q रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। BP भी हो गया, मतलब 1/4πε0 Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पॉजिटिव को पहले, नेगेटिव को बाद में। अब क्या हुआ? कहानी खत्म। कहानी खत्म। मतलब
इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर आप यहां से यहां तक कहीं भी जाते हैं कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जीरो होता है। V बराबर W बाई क्यू नॉट, जीरो बाई W बाई क्यू नॉट, तो वर्क डन कितना? जीरो। क्वेश्चन आता है ये कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर चार्ज को हम A से B तक ले गए, कितना वर्क डन हुआ? कितना वर्क डन हुआ? यहां जीरो वर्क डन हुआ। कितना वर्क डन? जीरो। अब तीसरा केस जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है रैंडम पोजीशन। थर्ड केस क्या है? रैंडम, मतलब कहीं भी, एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं, कहीं भी निकालो, कहीं भी निकालिए। रैंडम पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको। तीसरा केस रैंडम पोजीशन। रैंडम पोजीशन मतलब कहीं भी कभी भी कहीं निकाल लो, उसी को कहते हैं रैंडम पोजीशन। रैंडम पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? रैंडम मतलब समझ रहे हैं आप? कहीं भी निकाल लीजिए। तो देखते हैं कहीं भी का क्या मतलब है। ये हो गया माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, ये डिस्टेंस हो गया L, ये डिस्टेंस हो गया L। आपको यहां निकालना है इस पॉइंट P पे, ये डिस्टेंस हो गया R। इस पॉइंट रैंडम है, मतलब कहीं भी। अब हमने देखा तो ये जो डिस्टेंस, ये जो एक्सिस है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये डिस्टेंस हो गया R1, ये डिस्टेंस हो गया R2। ये चार्ज A, ये चार्ज B। अब आपको P पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकालना है, किसके कारण निकालना है? इस A वाले चार्ज के कारण और B वाले चार्ज के कारण। सीधे पोटेंशियल निकालना, ऐड कर देना। पोटेंशियल का फार्मूला क्या? 1/4πε0 माइनस Q और डिस्टेंस R1। 1/4πε0 Q, डिस्टेंस R2। अब ये मेन फैक्टर क्या है इसमें कि R1 क्या होगा, R2 क्या होगा। यहां देखिए आप, R बड़ा है या R1 बड़ा है? ऑब्वियस है कि R1 बड़ा है। तो अगर R में हम कुछ ऐड कर दें, R में हम कुछ ऐड कर दें, मान लीजिए ये M पॉइंट हो गया। R में अगर हम R1 बराबर OP में अगर हम OM ऐड कर दें तो लगभग R1 के बराबर हो जाएगा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या? थीटा। अब ये L है, ये थीटा है, आपको OM निकालना है। तो आप OM कैसे निकालोगे? cos थीटा। इस थीटा के लिए ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये हो गया OM बाई OA। तो OM कितना आ गया? OA cos थीटा। OA कितना है यहाँ पे? L, तो L cos थीटा। तो आपको OP का वैल्यू R, OM का वैल्यू L cos थीटा। उसी तरह R बड़ा या R2 बड़ा? ऑब्वियस आप बोलोगे कि R बड़ा। तो R में से कुछ काट के हम अगर निकाल दें तो क्या होगा? R2 के बराबर आ जाएगा। तो हमने कुछ काट के निकाल दिया, यहां पर ये N हो गया, हमने इतना काट के निकाल दिया। मतलब R2 बराबर OP में से हमने OM काट के निकाल दिया, तो लगभग ये किसके बराबर आ गया? R2 के। OP क्या है? R। OM निकालेंगे वो भी L cos थीटा आएगा। तो यहां R1 और R2 दोनों की वैल्यू आ गई। अब आप डाल दो बस 1/4πε0 माइनस Q।
R1 की वैल्यू यहां से लेते हैं R प्लस L cos थीटा, और R2 की वैल्यू यहां से लेते हैं R माइनस L cos थीटा। फिर एक्सियल वाली ही कहानी आ गई, वहां पे R प्लस L और R माइनस L था, यहाँ R प्लस L cos थीटा और R माइनस L cos थीटा। पॉजिटिव वाले को पहले लिख दो Q R माइनस L cos थीटा, निगेटिव वाले को बाद में लिख दो Q R प्लस L cos थीटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 1/4πε0 Q R प्लस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा। अब इन दोनों में अगर आप एलसीएम लोगे तो R माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा, ये होगा R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा। ये इधर चला गया, ये इधर ब्रैकेट मैंने डायरेक्ट तोड़ दिया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। R से R की कहानी खत्म। क्या आया भी आपका? V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q, ऊपर में L cos थीटा प्लस L cos थीटा 2L cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो V इज इक्वल टू 1/4πε, Q इंटू 2L को हमने क्या लिख दिया? P cos थीटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया रैंडम पोजीशन। अब ये रैंडम पोजीशन की कहानी है। अगर इसका यूज हम एक्सियल और इक्वेटोरियल निकालने के लिए करें तब क्या होगा? इसमें बस यही कॉन्सेप्ट R1 और R2 निकालना था। R1 निकालने के लिए R प्लस L cos थीटा करना था, R2 निकालने के लिए R माइनस L cos थीटा करना था, और सीधे डाल देना। अगर हम एक्सियल की बात करें तो पहला फॉर्मूला हमारा आया था, एक्सियल का मतलब क्या होता है? एक्सिस पे, मतलब ये जो पॉइंट P था ये पॉइंट यहां हो गया एक्सिस पे, तो ये जो एंगल बन रहा था अगर ये पॉइंट यहां हो तो कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। और इक्वेटोरियल का मतलब क्या हो गया? ये पॉइंट भी, ये जो एंगल अभी बन रहा था वो कितना बनेगा? ये जो थीटा बन रहा था कितना बनेगा? अब 90 डिग्री। तो एक्सियल के केस में थीटा का वैल्यू 0 डालना है। फॉर्मूला क्या है? 1/4πε P cos 0 डिग्री माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर 0 डिग्री। तो 1/4πε0 P cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos 0 का वैल्यू 1, तो कितना आएगा? 1/4πε P R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यही आया था हमारा पहला फॉर्मूला। देखिए इस फॉर्मूले से भी आ गया रैंडम के केस से। इक्वेटोरियल पोजीशन पे थीटा कितना आया था? 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या आएगा मेरा?
1/4 पाई एप्सिलॉन p cos 90 डिग्री। रैंडम वाले में डाल दिए r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर 90 डिग्री। यहाँ थीटा 90 है, 90 डालें। cos 90 का वैल्यू 0, सारी कहानी को इसने कर दिया 0। p बन गया 0, l भी बन गया 0, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, पोटेंशियल कितना आ गया 0। मतलब आप रैंडम निकाल के भी एक्सियल इक्वेटोरियल निकाल सकते हैं, या सीधे एक्सियल पोजीशन पे कहे तो एक्सियल पे निकाल दीजिए, इक्वेटोरियल पे कहे इक्वेटोरियल पे निकाल दीजिए। और इसके साथ आप रैंडम अगर कुछ नहीं कहता है, जैसे इसके पिछले वाले साल 2019 में सीधे बोला निकालने के लिए, तो लोगों ने इक्वेटोरियल बहुत आसान है, 0 निकल जाता है, 4 लाइन में ड्राइव होता है और 5 नंबर का क्वेश्चन है, अब नहीं आ सकता, तो लोगों ने वही निकाल दिया। मगर वो नहीं निकाला था। अगर कोई पोजीशन नहीं दे रहा है तो आपको रैंडम निकालना है, तो आप रैंडम निकालो, तो आप रैंडम निकालिए। तो रैंडम से एक्सियल इक्वेटोरियल निकल सकता है। तो मैंने आपको पहला एक्सियल पोजीशन बताया, फिर इक्वेटोरियल भी बताया, फिर रैंडम बताया, और फिर रैंडम से एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन बताया। ये थ्योरेटिकल पाथ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइन। मैं समझता हूं समझ में आया होगा। गुड गुड गुड। बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, फिर से अब कंटिन्यू आएगा। तो बच्चे लोग जिन लोगों ने देखो, बार बार देखो इस वीडियो को, डाउट होता है तो फिर आप कंसल्ट कर ही सकते हो, नंबर मालूम ही है। बार बार देखो, प्रॉब्लम होता है पूछो, अलग कुछ और दिखते होती हैं तो फिर पूछो। टाइम इज पासिंग, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और क्या कहते हैं, पढ़ाई कीजिए। चलिए, अब ये भारद्वाज बाबा का क्लास खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।